आते हैं इस वीडियो पे 3 फंक्शंस रीजंस ऑफ अ सेल। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, थ्योरीज क्या क्या थे ये हम लोगों ने ये देख लिया था। अब यहाँ देखेंगे 3 फंक्शन रीजन ऑफ अ सेल। कौन कौन से 3 फंक्शन रीजन ऑफ द सेल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और ये क्या है? न्यूक्लियस। तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट थिन ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इलास्टिक रीजेनरेटिव एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट थिन ट्रांसपेरेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होते हैं, इलास्टिकल और रीजेनरेटिव होते हैं एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी होता है। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, बट इन प्लांट्स में क्या होते हैं? outer to plasma membrane there is a rigid non-living protective supportive layer called cell wall। ठीक है, अब आते हैं साइटोप्लाज्म में। इट इज़ amorphous and homogeneous colloidal ground substance present between the plasma membrane। तो यहाँ पे क्या है? amorphous जिसका जो शेपलेस है, homogeneous जो एक तरह के ही है, colloidal ground सब्सटेंस रहते हैं प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या क्या रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? एमॉर्फस, होमोजेनस और कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंड न्यूक्लियस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इट इज़ द सेट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक प्रोटीन सिंथेसिस में है, कैटाबॉलिक पाथवे जो है वो सेल रेस्पिरेशन कराते हैं। इट हैज़ द नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर विच आर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। जो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है कौन कौन से? सेल ऑर्गेनल्स हैं और सेल इंक्लूशन है। तो सेल ऑर्गेनल्स में क्या है? दीज आर द लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ये एक लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जिस कौन कौन से हैं? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ओनली इन प्लांट्स लाइजोसोम्स और सेंट्रियोल्स, ओनली इन एनिमल सेल्स माइक्रोबॉडीज़। ठीक है, ये सारे के फंक्शंस हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे, आगे वाले पार्ट में देखेंगे। और सेल इंक्लूशन क्या होते हैं? दीज आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स जैसे कि वैक्यूल्स, फिर फूड समथिंग कुछ आते हैं, ये हैं नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्या? साइटोप्लाज्मा के। कौन से हैं? वैक्यूल्स हैं। अब यहाँ आते हैं न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इट्स कंटेन डीएनए कंटेनिंग क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस क्या होते हैं? डीएनए कंटेनिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। ये डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको? सेलुलर एक्टिविटीज़ को ये क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल। इसको बोला जाता है न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ द सेल। वाइल डीएनए फॉर्म्स, जब डीएनए फॉर्म्स द जीन्स। डीएनए क्या फॉर्म करते हैं? पता है कि जीन्स फॉर्म करते हैं विच एक्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जीन ही हमारे हेरिडिटी और वेरिएशंस को क्या करते हैं? विच एक्ट एज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस कैरी करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस द सेल्स आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। सेल्स क्या हैं? 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो में आप लोग जा कर के देखें कि क्या है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये रहा एक इसी तरह का एक वीडियो है जिसमें आप लोगों को यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स का वीडियो मिलेगा। और इसके नीचे फिर यहाँ पर हैं बहुत सारे सेल्स हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि
सेल शेप्स होते हैं, सेल के टाइप्स होते हैं, सेल शेप होते हैं, सेल के फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ह्यूमन आरबीसीज भी होता है। ह्यूमन आरबीसी सेल टाइप में ह्यूमन आरबीसीज हैं जो सेल शेप्स जो इनके टाइप है वो है डीन्यूक्लिएटेड, सर्कुलर और बाइकनकेव होता है। फिर इसके जो फंक्शंस होते हैं ह्यूमन आरबीसी के शेप्स क्या होते हैं, डीन्यूक्लिएटेड, सर्कुलर और बाइकनकेव होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को रैपिडली, जल्दी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट इज WBC ऑफ ब्लड। ये कैसे होते हैं, एमोबॉइडल होते हैं। टू मूव आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज टू एनगल्फ द जर्म्स, टू स्वॉलो द जर्म्स, मतलब जर्म्स को स्वॉलो करने के लिए, टू मूव द ब्लड कैपिलरीज फास्ट, ठीक है। नर्व सेल्स क्या होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक होते हैं। नर्व सेल्स तो सबको पता ही है, ये देखिए यहाँ पे नर्व सेल्स हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, न्यूरॉन सेल, ये नर्व सेल्स होते हैं जो कि लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स हैं नर्व सेल, जो कि 1 मीटर के होते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे। नर्व सेल्स जो है लॉन्ग थ्रेड लाइक होते हैं। ये क्या करते हैं, फॉर कंडक्शन ऑफ न्यू इम्पल्स, ठीक है। फिर गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा, जी स्टोमेटा किस शेप में होते हैं, बीन लाइक शेप में होते हैं, जो रेगुलेट करते हैं क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं। एल्वेलरी एपिथेलियल सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट एंड स्क्यूमश होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड एयर। ये एल्वेलरी एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, फ्लैट और स्क्यूमश होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं बिटवीन किस में, एयर एंड ब्लड में। ये क्या कराते हैं, एक्सचेंज कराते हैं गैसियस को, कौन, एपिथेलियल एल्वुलर एपिथेलियल सेल, ठीक है। और स्मूथ मसल सेल्स क्या रहते हैं, स्मूथ मसल सेल्स क्या होते हैं, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्पिंडल होता है, स्पिंडल शेप में होता है। और फॉर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फॉर क्या रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए और एक रिलैक्सेशन के लिए होते हैं। कौन सा, स्मूथ मसल सेल्स, इसका शेप क्या होता है, स्पिंडल शेप में होता है, और फॉर्म फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए ये हेल्प रहते हैं। फिर जर्म सेल्स ऑफ गोनाड्स, जो जर्म सेल होते हैं गोनाड्स के, वो कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, और ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में हेल्प करते हैं। ये सेल क्या रहते हैं, सेल जो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में। अब यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो रहते हैं, जैसे चीक सेल्स जो रहते हैं वो फ्लैट और पॉलीगोनल रहते हैं, चीक सेल्स। फिर ये इंटेस्टाइनल सेल हैं जो कॉलमनर सेल होते हैं। फिर लीवर सेल्स ये हैं जो पॉलीगोनल होते हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं फाइबर्स लाइक्स होते हैं। फिर फैट और न्यूक्लियस, ये किसको बोलते हैं, फैट सेल्स जो कि राउंड शेप में होते हैं। ये एग्स हैंस एग हैं जो ओवल है, हैंस एग जो है ये ओवल है। और जो है न्यूरॉन्स जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक्सॉन है, डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म रहते हैं, डेंड्राइट्स रहते हैं, और ये एक्सॉन्स रहते हैं। ये जो है ये एक्सॉन्स है, ये डेंड्राइट्स है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है। और यहाँ पे है पिगमेंट सेल जो इर्रेगुलर शेप में रहते हैं, ठीक है। अब ये वीडियो इतने तक ही, फिर आगे का वीडियो कल देखेंगे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।